वेलकम बैक फ्यूचर डॉक्टर्स। आज के NEET बायोलॉजी क्रैश कोर्स में हम डीएनए की माइक्रोस्कोपिक दुनिया और उसके हायर ऑर्डर स्ट्रक्चर्स, डबल हेलिक्स से लेकर क्रोमोसोम तक सब कुछ देखेंगे। चलो इस कॉम्प्लेक्सिटी को सिंपल स्टेप्स में समझते हैं। सबसे बेसिक लेवल से शुरू करते हैं। डीएनए यानी डीऑक्सीरिबोन्यूक्लिक एसिड। ये लाइफ का जेनेटिक ब्लूप्रिंट है जो सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के डेवलपमेंट, फंक्शनिंग और रिप्रोडक्शन के लिए इंस्ट्रक्शंस रखता है। स्ट्रक्चर की बात करें तो ये एक डबल हीलिक्स है जो न्यूक्लियोटाइड्स के 2 स्ट्रैंड से बना है। हर न्यूक्लियोटाइड में एक शुगर फॉस्फेट ग्रुप और नाइट्रोजनस बेस होता है, A, T, G और C। लेकिन एक सवाल है, अगर हम एक ह्यूमन सेल के सारे डीएनए को स्ट्रेच करें तो ये लगभग 2 मीटर लंबा होगा। तो ये इतने छोटे न्यूक्लियस में कैसे फिट होता है? यहीं पर न्यूक्लियोसोम्स का काम आता है। एक न्यूक्लियोसोम डीएनए पैकेजिंग की बेसिक यूनिट है। डीएनए 8 हिस्टोन प्रोटीन्स के ग्रुप के चारों ओर रैप होता है। इससे बीड्स ऑन अ स्ट्रिंग जैसा स्ट्रक्चर बनता है। हर बीड एक न्यूक्लियोसोम है और ये डीएनए की लेंथ को काफी कम कर देता है। ये न्यूक्लियोसोम्स और कॉइल और फोल्ड होकर क्रोमेटिन बनाते हैं। क्रोमेटिन 2 फॉर्म्स में होता है, यूक्रोमेटिन जो लूसली पैक्ड होता है और ट्रांसक्रिप्शन में एक्टिव होता है, और हेटेरोक्रोमेटिन जो टाइटली पैक्ड होता है और ट्रांसक्रिप्शनली इनएक्टिव होता है। जब सेल डिवाइड नहीं कर रहा होता तब डीएनए न्यूक्लियस में ज्यादातर क्रोमेटिन के रूप में रहता है। अब जब एक सेल डिवाइड होने के लिए प्रिपेयर करता है, क्रोमेटिन और कंडेंस होकर क्रोमोसोम्स बनाता है। ये वो एक्स शेप्ड स्ट्रक्चर्स हैं जो आप बायोलॉजी डायग्राम्स में अक्सर देखते हैं। हर क्रोमोसोम 2 आइडेंटिकल हाल्व्स से बना होता है जिन्हें सिस्टर क्रोमेटिड्स कहते हैं। एक क्रोमेटिड डुप्लीकेटेड क्रोमोसोम का आधा पार्ट होता है। मतलब जब डीएनए रेप्लिकेट होता है तो हर क्रोमोसोम 2 क्रोमेटिड्स से मिलकर बनता है जो आपस में जुड़े होते हैं। जिस पॉइंट पर 2 क्रोमैटिड्स जुड़े होते हैं उसे सेंट्रोमियर कहते हैं। सेल डिवीजन के दौरान क्रोमोसोम्स की मूवमेंट के लिए यह बहुत जरूरी है। सेंट्रोमियर की पोजीशन से क्रोमोसोम्स को उनकी शेप मिलती है, मेटासेंट्रिक, सबमेटासेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक या टेलोसेंट्रिक। सेंट्रोमियर से एक प्रोटीन कॉम्प्लेक्स जुड़ा होता है जिसे किनेटोकोर कहते हैं। सेल डिवीजन के दौरान यह स्ट्रक्चर स्पिंडल फाइबर्स के लिए हैंडल की तरह काम करता है। क्रोमेटिड्स को सेल के ऑपोजिट पोल्स की तरफ खींचता है। यह इंश्योर करता है कि हर डॉटर सेल को सही नंबर में क्रोमोसोम्स मिले, जो कि बहुत जरूरी है। चलिए जल्दी से रिकैप करते हैं। डीएनए न्यूक्लियोसोम्स में रैप होता है, क्रोमैटिन बनता है, क्रोमोसोम्स में कॉन्डेंस होता है, क्रोमैटिड्स से बना होता है, सेंट्रोमियर पर जुड़ा होता है जहां काइनेटोकोर सेल डिवीजन में हेल्प करता है। चलिए जल्दी से दोहराते हैं। डीएनए न्यूक्लियोसोम्स में लपेटता है, क्रोमैटिन बनता है, क्रोमोसोम्स में संघनित होता है, क्रोमैटिड्स से बना होता है, सेंट्रोमियर पर जुड़ा होता है जहां काइनेटोकोर सेल विभाजन में मदद करता है।